किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन दिल्ली कूच के लिए अड़े प्रदर्शनकारी किसान। किसानों की आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार से तीसरे दौर की वार्ता। चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। किसानों से बातचीत करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। पीयूष गोयल और नित्यानंद राय समाधान निकालने की कोशिश। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों पर निगरानी। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा सख्त। किसान नेताओं ने कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। सरबत सिंह पंढेर ने सुरक्षा बल पर गोली चलाने का लगा दिया आरोप। दिखाया बुलेट का खोखा। कहा जहां सुरक्षा बल मौजूद था वहां से किया गया बरामद। पंढेर ने कहा किसानों पर बल प्रयोग कर रही है सरकार, फिर भी हम बातचीत को लेकर राजी हैं, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की है। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने किया रेल रोकने का ऐलान। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144। किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से आवाजाही पर रोक। आज गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। संभाजी नगर में होंगे अशोक चव्हाण और हाल ही में थामा है बीजेपी का दामन। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार के उल्लंघन का माना। कहा लोगों को जानने का हक। 5 जजों की बेंच ने सुना दिया फैसला। कहा सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां को जाता है, मतदाताओं को उसको जानने का हक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश वेबसाइट पर जानकारी साझा करे चुनाव आयोग। चुनावी बॉन्ड को लेकर 2019 से अब तक जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक जानकारी दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा काले धन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने किया स्वागत। कहा इस फैसले से चुनाव में आएगी पारदर्शिता। जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश के तहत जिस तरीके से ये स्कीम। ज्ञान वापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला रख दिया सुरक्षित तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने का जिला जज ने फैसले की दी है चुनौती। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगने की मांग की गई थी। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा जब भी देश में संकट आता है तो प्रधानमंत्री या तो विदेश में रहते हैं या फिर जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। संजय राउत ने कहा जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे और अब हमारा किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा को मिल गया नया अध्यक्ष। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। पाला बदलने के बाद नीतीश और लालू को पहली बार हुआ आमना सामना। नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर लालू प्रसाद यादव को बधाई। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की हो गई शुरुआत। वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगे बजट। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भर दिया पर्चा। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए पर्चा उन्होंने भर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए भर दिया पर्चा। कहा गुजरात से नामांकन विशेष सौभाग्य की बात। नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सांसद के नाते गुजरात से मुझे ये काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे अशोक चव्हाण। राज्यसभा नामांकन से पहले पूजा पाठ किया। पश्चिम बंगाल में नई तमराज। संदेश खली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान। पश्चिम बंगाल बन रहा है सीरिया और अफगानिस्तान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिल गई ये बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक से एक आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। नीतीश के बाला बदलने के बाद मिल गई थी बम से उड़ाने की धमकी। डीजीपी को आरोपी ने भेजा था मैसेज और ऑडियो क्लिप। ओडिशा के भद्रक में पीजेडी के पूर्व मंत्री
प्रफुल्ल राम के घर पर ईडी का बड़ा एक्शन। यूएई की यात्रा के बाद दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर के विदेश राज्य मंत्री ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय बैठक। भारतीय कतर समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा। दोहा में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए बच्चे। ढोल नगाड़ों के पर दोहा में भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत। वंदे मातरम की गूंज। मोदी और कतर की जो टॉपिक। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। आज भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री।